एक रिपोर्ट आई है भारतीय एयरटेल पर 655 रुपए का उन्होंने टारगेट दिया है और ये माना है कि जो टाटा के साथ टाई अप किया है कंपनी ने 5G को लेकर, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे कंपनी के लिए कामकाज करेगा। जनवरी 2022 इसकी हर्षिता बात भी कर रही थी कि यहाँ पे पायलट होगा ये प्रोजेक्ट जो है, और उसके अलावा स्पेक्ट्रम एलोकेशन, कमर्शियल रोल आउट, उसमें थोड़ा सा और टाइम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। 5G इकोसिस्टम जो बन रहा है उसके लिए कंपनी एक वेल पोजिशन दिखाई पड़ रही है, इसीलिए 655 रुपए का टारगेट दिया है यूबीएस ने। इन्फो एज को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की जो राय है वो बटी हुई दिखाई पड़ रही है, जहां पे सीएलएसए एक तरफ 5500 रुपए पर शेयर का टारगेट दे रहा है, तो दूसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स 2700 रुपए पर शेयर का टारगेट दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों तरह के व्यूज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सेल साइड के भी और बाय साइड के भी। लेकिन कंसेंसस टारगेट के हिसाब से मैक्वेरी की भी एक रिपोर्ट है 4200 रुपए के आसपास। तो आप ओवरऑल मेजरली डोमेस्टिक और अगर फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस को मिलाएंगे तो सबने कंसेंसस करीब 4500-4600 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, सबने अर्निंग का जो एस्टिमेट है उसको करीब 3% 4% के आसपास बढ़ाया है। अच्छा रिक्रूटमेंट बिजनेस, जिसमें अभी बातचीत हर्षिता भी करें, Naukri.com की एक अच्छा वहां पे आउटलुक दिया गया है। साथ ही साथ ग्रोथ और वैल्यूएशन को लेकर मिसमैच की बातचीत है, जिसकी वजह से ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा है। लेकिन हाँ, पब्लिक लिस्टिंग की बातचीत जोमेटो और पॉलिसी बाजार की है, तो वो एक बड़े ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर यहाँ पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो इसके लिहाज से भी आप नजर रखें। अच्छा, एक बड़ी ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट थी वो आज थी गुजरात गैस को लेकर। आज मानस के ऊपर बातचीत भी कर रहे थे। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने 733 रुपए के टारगेट दिए हैं। ओवरवेट की एक रेटिंग है और ये बात साफ की है कि जो शेयर प्राइस में एब्सोल्यूट टर्म्स में तेजी उम्मीद लगा रहे हैं 45 दिनों में, अगले यानी इस क्वार्टर के अंदर एक जोरदार तेजी की उम्मीद वो लगा रहे हैं। एक डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन प्ले में बेस्ट पोजीशनड कंपनी उन्हें दिखाई पड़ रही है और कंपनी की सिटीज में नेटवर्क एक्सपेंशन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है गैस प्राइसेस के साथ साथ मूव करने को लेकर। 22% की ग्रोथ FY 21-24 के दौरान वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लास्टली उनको लग रहा है कि अगले 3 सालों में अर्निंग जो है वो डबल होते हुए दिखाई पड़ेगी। FY 23 ऑन की अर्निंग के हिसाब से करीब 20-22 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। तो अभी भी बहुत स्टीम बाकी है पूरे गैस स्पेस के ऊपर, आप नजर रखें, पर्टिकुलरली गुजरात गैस पे, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की एक बाय रिपोर्ट भी है और नोमुरा के मॉडल लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया था। तो ये दोनों ट्रिगर के तौर पर इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। सुमित जी, देखिए शायद 2-3 हाउसेस की तो मैंने बात की, जिसमें भारतीय एयरटेल एक क्रूशियल रिपोर्ट थी जिसके ऊपर हमने नज़र रखनी होगी। साथ ही साथ गुजरात गैस को लेकर भी हमने बातचीत की। 1-2 हाउस व्यू की अगर और बात की जाए तो एक आपको आज नज़र रखनी पड़ सकती है, खास तौर से स्टील स्पेस के ऊपर, जहां पर एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है स्टील सेक्टर पर। उन्होंने कहा कि चाइना स्टील प्रोडक्शन जो है वो फिलहाल कूल ऑफ होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है और उसके अलावा उन्होंने कोकिंग ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो भी थोड़े से बड़े हैं, तो ये भी एक इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उन्होंने मई में डाउनग्रेड किया है स्टील सेक्टर को लेकर भी और ये भी माना है कि मल्टीपल ग्लोबल हेडविंड्स उन्हें दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि स्टील का जो इंडियन स्टील मार्केट है वो वेल पॉइज दिखाई पड़ रही है। बाकी ग्लोबल पेयर्स के कंपैरिजन में उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है JSW स्टील को लेकर। बाकी किसी स्टील कंपनी के ऊपर कोई भी वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन हाँ, सिर्फ एक JSW स्टील को उन्होंने शामिल किया है, जिसके ऊपर उन्होंने एक अंडर परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन की है। हालांकि स्पेस को लेकर काफी और भी बज है और स्पेस को लेकर काफी और भी फेरबदल हो रहे हैं, तो इस रिपोर्ट के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट शायद देखने को ना भी मिले। लेकिन हाँ, क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट स्टील स्पेस के ऊपर आई है, अंडरवेंट रेटिंग उन्होंने JSW स्टील को दी है।